आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हनुमान जी के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा और फिर बजरंगी कैसे पड़ा, इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का होने वाला है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता अंजनी के गर्भ से एक स्वस्थ सुंदर पुत्र जिसने जन्म लिया, बालक की दीर्घ हनु कहते हैं ठौड़ी को। हनु आकर्षण का केंद्र थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। एक बार पालने में झुलाते समय वह पालने से नीचे गिर पड़े और जिस शिला पर गिरे उस शिला का एक किनारा टूट गया। माँ को बच्चा हंसता खेलता हुआ कुशल अवस्था में मिला। तब महर्षि अगस्त्य को जब इस घटना का पता चल गया तो उन्होंने इस बालक को बजरंगी नाम दे दिया। हनुमान कहें या बजरंगी, वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करते हुए बड़े होने लगे। दोस्तों, सुना जाता है कि बचपन में हनुमान बहुत ही मेधावी और वैज्ञानिक प्रतिभा वाले रहे हैं। वह बचपन में अपनी माता से सूर्य के विषय में तरह तरह के प्रश्न करते थे और बड़ा होकर उन्होंने सूर्य, उसके ताप, उसकी ऊर्जा इत्यादि पर बहुत अनुसंधान किया। हनुमान जी ने एक तरह से समस्त सूर्य विज्ञान को निगल अपने मानस में समाहित कर लिया। हनुमान जी के बल के विषय में बहुत सी किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जाना कि सूर्य की आभा से किस प्रकार अंतरिक्ष में विद्युत का भरण हो जाता है। उन्होंने सूर्य केतु नाम से उसके समस्त विज्ञान पर एक पुस्तक की रचना भी की। उस विद्युत का उपयोग कर किस प्रकार विभिन्न प्रकार उसका उपयोग किया जा सकता है। सूर्य के अतिरिक्त उन्होंने प्राण तत्व पर अत्यधिक अध्ययन किया, प्राण शक्ति को एकत्र करने पर अनुसंधान किया। रात्रि काल में चंद्रमा से जो अमृत बरसता है उसको कैसे धारण किया जाता है। उन्होंने प्राण विद्या का ही सहारा लेकर शरीर को किस प्रकार आकुंचित और विमोचित कर विशाल बनाया जाता है, यह जाना। प्राण विद्या अपने में अनंत शक्ति की दाता है। उन्होंने ऋषि काकभूषुंड के यहाँ इस विद्या का अध्ययन किया। वे अंतरिक्ष में उड़ान भरना और समुद्र तथा पृथ्वी पर गतिमान होना अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने ये विद्याएं प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन के पश्चात हनुमान जी का विवाह संस्कार बाली के भ्राता सुग्रीव की पुत्री रोहिणी के साथ संपन्न हुआ। संस्कार के कुछ समय के पश्चात रोहिणी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म काल में ही रोहिणी को कुछ इस प्रकार रोग लगा कि वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। रोहिणी की मृत्यु के पश्चात माता अंजना ने पुनः हनुमान जी को विवाह हेतु कहा, परंतु उन्होंने अपने शेष जीवन विज्ञान व जन कल्याण हेतु समर्पित करने की अपनी इच्छा बताई। मेरा पितृ यज्ञ पूर्ण हो गया है, अब मैं आगे संस्कार नहीं कराऊंगा, ऐसी हनुमान जी की प्रतिज्ञा रही। तो दोस्तों, यह सब जो मैंने आपको बताया सूक्ष्म रूप से श्री हनुमान जी के बारे में आपको बताया। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।